बता दें कि आप बड़ी खबर देख रहे हैं। एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग जारी है, लोग निकल रहे हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए और 250 वार्ड में 4 घंटे से ज्यादा से मतदान जारी है। एमसीडी चुनाव की अगर बात करते हैं तो सुबह 10:30 बजे तक 9% वोटिंग हुई है। सभी दिग्गज नेता वोट डालने पहुंच भी रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। खुद मुख्यमंत्री अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए। इस बार का चुनाव जो है साफ सफाई के लिए होगा और अगर आपको दिल्ली को साफ स्वच्छ बनाना है तो ईमानदार सरकार को चुनिए, ईमानदार प्रत्याशियों को चुनिए। एमसीडी चुनाव में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। परिसीमन के बाद जो है ये वोटिंग हो रही है। चुनाव कुछ देर से हो रही है लेकिन उम्मीद हर पार्टी को है। अगर बात करते हैं हम एमसीडी चुनावों की तो बीजेपी को उम्मीद है कि 190 से 210 के बीच सीटें आएंगी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी ये जताई है उम्मीद की इस बार एमसीडी में वापस एक बार फिर से जो है जिस तरीके से दिल्ली में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, वैसे ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी ही आएगी। तो तमाम जो लोग हैं, तमाम प्रत्याशी हैं और तमाम पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन शाम को 5:30 बजे जब ईवीएम को सील कर दिया जाएगा, उनको सिक्योरिटी में रख दिया जाएगा, तो मान के चलिए कि सबकी किस्मत इस ईवीएम में कैद हो जाएगी। दिल्ली के मसलों की बात करें, दिल्ली जिसका दिल बहुत बड़ा है, दिल्ली जिसमें सभी को जगह मिलती है, दिल्ली के मसले भी उतने ही बड़े हैं और आपस में टकराव होता है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का, लेकिन इस टकराव के बीच में जनता कहां खड़ी है ये देखना एक बड़ा ही दिलचस्प होगा। और हमारे साथ यासिर जिलानी है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। इसके अलावा राहुल लाल जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस जुड़े हुए हैं और नंद गोपाल जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं कि 3.5 घंटे में 9% वोटिंग हुई है, वोटिंग का ये प्रतिशत आंकड़ा क्या कहता है, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं पूजा जी, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि कम वोटिंग प्रतिशत है। दिल्ली वाले जब आप दिल बड़ा रखे हुए हैं तो जम के बूथों तक जाइए और जब हम लोग राजनीतिक तंत्र से सवाल पूछते हैं तो उसके पहले वोट डालना भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। तभी समय है और लोगों को वोट करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर वोटिंग प्रतिशत कम बना हुआ रहेगा तो फिर ये बीजेपी के लिए और चुनौती की स्थिति होगी। क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं कि जो दिल्ली का मध्यम वर्ग तबका है और वो बीजेपी का समर्थक तबका है, प्राय वही लोग जो है कि चुनाव की गतिविधियों से दूर होते हैं। जो दिल्ली के जो दूसरे संघर्षरत जो तबका कह लीजिए या जो निचला तबका है, वो लोग वोट जम के करते हैं और उनका वोट कहीं कहीं मैं देख रहा हूं इस बार जो है कि कहीं वो वोट जो है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर कम वोटिंग प्रतिशत शाम तक बना हुआ रहेगा तो इसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी चूंकि बहुत अर्ली स्टेज है, समय अभी पूरा दिन का बाकी है, तो अभी वोटिंग प्रतिशत को लेकर थोड़ा और दोपहर तक हमें लग रहा है कि चूंकि ठंड का समय भी है तो उसके बाद लोग आ सकते हैं। लेकिन यासिर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं वोटिंग प्रतिशत कम है, आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैं अभी वोट करके आ रहा हूँ। एकीकृत जो एमसीडी का नया स्वरूप है उसके लिए मैंने वोट किया है। सारी बाधाओं के बावजूद भी एमसीडी आपके साथ खड़ी रहती है। सारी बाधाओं के बावजूद भी जो विषम परिस्थिति थी पिछले टेन्योर में, एमसीडी जनमानस की सेवाओं में अपने 9 अस्पताल संचालन करके लोगों के साथ खड़ी दिखी है और दिल्ली के दिलवालों के दिल में एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी बसती है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं, आश्वस्त हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। उसके बाद देखेंगे राज बिहारी जी, आप कैसे देखते हैं? वोटिंग प्रतिशत बहुत कम हुआ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनको पूरी उम्मीद है नए प्रारूप में जिस तरीके से परिसीमन दिल्ली का हुआ है वोटिंग प्रतिशत आगे और बढ़ेगा, वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो आश्वस्त नजर आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? जी यहाँ पर राहुल जी, लगता है आवाज नहीं पहुंची। राहुल जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली की अगर बात करते हैं, दिल्ली की मैं भी रहने वाली हूं, मैंने दिल्ली को बदलते हुए काफी देखा है, लेकिन परिसीमन की बात करते हैं, परिसीमन के बाद जो है तस्वीर बदल गई है। 2011 से पहले एक अलग तस्वीर थी, जब उसके बाद एमसीडी को अलग भागों में बांटा गया तो तस्वीर अलग हो गई। उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस सामने आए थे। एमसीडी के पास जो है बहुत सारे जो है पैसे का मसला आया था, लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जो पेंशन मिलती है वो भी नहीं थी देने के लिए। तो वो एक चीज जो है वो हमने उस टाइम देखी थी। आपको लगता है कि जो एमसीडी के इंटरनल प्रॉब्लम्स थे इसको लेकर के परिसीमन के बाद जब एक एमसीडी हुई है तो दूर होंगे?
देखिए, उम्मीद तो देखिए हम लोग को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और उम्मीद जरूर करेंगे कि कम से कम वो स्थितियां ना बने जो हम लोगों ने उस समय एमसीडी के बंटवारे के बाद देखी थी। तो कम इसके कुछ पॉजिटिव लाभ मिलने चाहिए। लेकिन हाँ, ये देखिए, एमसीडी का एक स्ट्रक्चर जो भी हो वो फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए वो एकीकृत कर दिया गया है तो एकीकृत रूप में हो, क्योंकि बार बार आप कभी उसका एकीकृत करते हैं, फिर कभी डिवीजन करते हैं, फिर एकीकृत करते हैं। देखिए, दिल्ली में पहले से ही जो है कि मल्टीपल एजेंसीज है यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ी समस्या होती है पूजा जी कि भाई केंद्र सरकार की अपनी कुछ संस्थाएं, दिल्ली सरकार की संस्थाएं हैं और एमसीडी के अपने, तो वो इस कारण से बड़ी ज्यादा दिल्ली के लोगों को समस्या होती है। और उसमें भी विशेषकर तब जब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है, उसमें नुकसान बहुत ज्यादा जनता का होता है। हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और ये जिस रूप में इसको विकसित होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पे स्वच्छता होनी चाहिए, उस रूप में नहीं है। कोई भी दिल्ली अगर आता है, बात है, राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है और इसमें बहुत सी एजेंसीज काम करती है। बड़ी मशक्कत जो है यहाँ काम करने के लिए देखनी पड़ती है। जैसा कि एमसीडी की बात करें और सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की टकराव जो है, बहुत कुछ देखा है। यहाँ पर हमारे साथ भूपेश यादव जुड़ गए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। भूपेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो उसको कैसे देख रहे हैं? 9%, 3.5 घंटे में हुआ अब तक। से वो घर से निकलें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करें जी। उन्हीं की वोट से दिल्ली में एमसीडी में लोग चुन के आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। आपने देखा है कि दिल्ली की हालत बद से बदतर हो गई है। पिछले 15 साल से बीजेपी का शासन है, 8 साल से आप आदमी की पार्टी है, लेकिन इन दोनों ने आपस में लड़ने के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया। आज भी आप देख लीजिए स्थिति क्या है, सिर्फ तू मैं करते हैं। इन्हें गवर्नेंस करनी आती नहीं है। इन्हें गवर्नेंस का मॉडल शीला दीक्षित जी से सीखना चाहिए था। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित से मॉडल सीखना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद दिल्ली से बाहर नहीं होती कांग्रेस। और हमारे साथ जो है सिद्धार्थ शर्मा जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आम आदमी पार्टी से हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस वोटिंग प्रतिशत को? जनता कम निकल रही है, क्या आपको लगता है कि क्या वजह, जनता भी निकलेगी या फिर घर पर ये सर्दी के मौसम में आराम करने के मूड में जनता दिख रही है कि दिल्ली की कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो? देखिए, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि जब वो घर से बाहर निकले तो साफ सुथरा माहौल मिले और इसीलिए दिल्ली के लोग वोट करने आएंगे। हाँ, ये बात है कि आज इतवार भी है, दूसरी बहुत सर्दी भी है, इसीलिए लोग निकलेंगे। दोपहर बाद निकलते हैं, सब जगह ऐसा ही होता है। खास करके सर्दियों के मौसम में अगर आप चुनाव करवाते हैं तो लोग दोपहर बाद ही निकलते हैं, क्योंकि ये जो एमसीडी के चुनाव हैं, ये जो पिछले दिल्ली में जिस तरह से कूड़े के पहाड़ और उसके अलावा कूड़े के ढेर लोगों के घर के सामने लग गए हैं, दुर्गंध फैल रही है, साफ सफाई नहीं है, लोग इससे परेशान हैं और उनको पता है कि इस चुनाव में इससे उनको निजात मिलने का एक सीधा सीधा रोड मैप उनके सामने दिया गया है। वो रोड मैप उनके सामने क्योंकि है, इसीलिए लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकलेंगे ही निकलेंगे और दोपहर के बाद निकलेंगे। और उनको उनके सामने विकल्प स्पष्ट है, क्योंकि ज्यादातर जो भी दिल्ली में अभी कांग्रेस या बीजेपी हैं, ये लोग, अभी आप बात कर रहे थे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में टकराव की, यहाँ पे टकराव नहीं है, यहाँ पर जानबूझ के रोड़ा अटकाया जा रहा है। तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि कहाँ पे रोड़ा अटकाया जा रहा है और उस रोड़े को निकालने के लिए, टकराव से अगर रोड़ा नहीं चाहिए तो हमें किसी न किसी तरह से काम करने वाले लोगों को वोट देना पड़ेगा। लोगों को ये पता है दिल्ली की जनता बहुत सयानी है, इससे पहले भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी उसका अगर वोटिंग नंदगोपाल जी हमारे साथ है। नंदगोपाल जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की बात करें, दिल्ली जो है कहते हैं बहुत बार बनी है, बहुत बार उजड़ी है और फिर से खड़ी हो गई है, लेकिन इस बार जब एमसीडी में अलग पार्टी थी, दिल्ली में अलग सरकार है, आपस में बहुत ठनी हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, दिल्ली की जनता क्या सोचकर वोट करने वाली है? दिल्ली की जनता वोट दे रही है और वोट देने का मन बना चुकी है और जो भी जिसको वो सही समझेंगे उसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। लेकिन देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या राजनेता हैं, उनसे मेरी एक प्रार्थना है कि जो चुनाव से पहले जो उनका चेहरा होता है उसको बाद में भी उसी तरीके से बनाए रखें जो चुनाव के बाद और चुनाव जीतने के बाद होता है। अपना चेहरा और चरित्र ना बदलें। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से जितने भी उम्मीदवार हैं, हर गरीब के घर, हर क्लस्टर में, हर जे कॉलोनी में, हर एरिया में जाके हर लोगों के सामने, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी है तो जाहिर सी बात है वोट मांगने जनता के दरवाजे जरूर जाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। पीसीआर एक बार नाम उनका दोबारा बताइए, कहां से मौजूद है हमारे दोनों रिपोर्टर्स?
रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या आप देख पा रहे हैं? जनता वोट करने निकल रही है, वोट प्रतिशत सुबह काफी कम रहा, ये माना जा सकता है कि ठंड का मौसम है, लोग अपने घर के कामकाज निपटाएंगे, छुट्टी का दिन है तो सब देर से निकलेंगे। आपको कैसा दिखाई दे रहा है वहां का माहौल? देखिए, अभी हम तुगलकाबाद विधानसभा में मौजूद है। लोगों का जमावड़ा था, वो जब 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने से पहले ही लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हालांकि रविवार का समय है तो सर्दी का मौसम भी, ऐसे में हो सकता है कि लोग थोड़ा घर से लेट निकले, लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है, काफी संख्या में लोग हैं, वो लगातार वोट डालने का उत्साह है वो देखा जा रहा है। हम वहीं पर मौजूद हैं, आप देखोगे कि लोगों का उत्साह है, जो महिलाएं बुजुर्ग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के कहें तो मतदान में भागीदारी है वो ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मुस्तैद है और साथ ही आप कहें तो यहाँ पर बुजुर्गों का ज्यादा उत्साह देखा गया। अभी हमने कुछ समय पहले एक महिला से बात की है जिसकी उम्र लगभग 90 साल प्लस थी। महेंद्र भाई मयूर विहार से मौजूद है। महेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, वहां किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? एमसीडी चुनाव कुछ देर से हो रहे हैं, जनता ने बहुत कुछ देखा है, दिल्ली की जनता ने डेमोलिशन देखा है, सीलिंग देखी है, सब कुछ देखा है। जनता क्या सोचकर वोट करने निकल रही है? बिल्कुल, देखिए इस बार का जो एमसीडी चुनाव है काफी हटके है, लोगों के अंदर काफी अलग अलग राय है। हमने जब बात करने की कोशिश की तो किसी ने राष्ट्रहित की बात की, किसी ने राष्ट्र सुरक्षा की बात की, सफाई की बात की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि जहां हमारी झुग्गी है वही हमारी झुग्गी मिला, क्योंकि हम वहां हमें शुरू से रहते हैं, उन्हें काम मिलना चाहिए। मगर अभी कुछ देर पहले ये जो मयूर विहार का इलाका है, यहाँ जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया वो यहाँ से निकले थे। हमने उनसे पूछा कि सर क्या लगता है किस तरह से आपसे वोट बैंक बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि जीत हमारी पक्की है, जो भाजपा है वो हार रही है। और जब हमने उनसे ये पूछा अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं उसको वो ठीक करेंगे, क्योंकि लोग काफी परेशान होते हैं जब सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं तो उनको वो पहाड़ देखने के बाद वो उनका मन ना खुश हो जाता। तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। मगर इसमें अगर बात देखें, जो कांग्रेस पार्टी थी जो एक वक्त में जो जिनका दिल्ली पे कब्जा था, वो कहीं ना कहीं तीसरे चौथे नंबर पर आ रही, क्योंकि इस बार जो टक्कर है सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। तो जो कैंडिडेट है उनके लिए जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। रजत, माई, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं एमसीडी चुनावों पर महा कवरेज इंडिया न्यूज की। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग कोने में जो है हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं क्या है ग्राउंड जीरो का हाल, क्या सोचकर दिल्ली की जनता वोट कर रही है। एमसीडी चुनावों की बात करें, परिसीमन हुआ है, सीट्स कुछ कम हुई है, लेकिन क्या इन सीटों के कम होने का कोई असर पड़ेगा? क्या आम आदमी पार्टी जिस विश्वास के साथ इस मैदान में उतरी है वो विश्वास जो है जीत पाएगी, या बीजेपी जिस तैयारी के साथ मैदान में है अपने तमाम दिग्गजों के साथ वो जीत हासिल कर पाएगी? तमाम खबरें रहेंगी जारी, लेकिन उससे पहले रुकेंगे